कल हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, जहाँ पे आपके कर्नल और जर्नल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माएं, इनके हाथों में ये तस्वीरें, ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं। हम यहाँ पे हमने सरवाइव करके दिखाया, हमने सरवाइव करके दिखाया। और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीकें नहीं उठेंगी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है, वहाँ पे वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है। और उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने के धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये इन माओ की कामयाबी है। ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब कल हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, जहाँ पे आपके कर्नल और जर्नल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या कोयटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशियत चल रही है। और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके टार्चर सेल्स में और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए। वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। और विटनेस रहे, पूरा पाकिस्तान विटनेस रहे, इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे वो विटनेस रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस टटरती सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे। देखिए बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है, वो आप सबको बता सके। देखिए पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगी ये मैं इतनी बड़ी न हस्ती हूँ न रहूंगी, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ और इन माओ और इनकी आवाज़ बनी हुई हूँ। और आगे भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं सबसे पहले वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे मौसर आवाज़ ये अवामी ताकत है। हम यहाँ पर भी अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मेरा पार्लियामेंट में जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे उस जबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस पर हमेशा सियासत हुई है, जेन्युइन बात नहीं हुई है और हकीकी बात कभी सामने नहीं लाई गई। हम उस हकीकी बात को आगे लाएंगे। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बलूचिस्तान है और वहाँ पे हम अपनी सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के सामने। बिल्कुल हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल होपफुल है। हम शुरू दिन से निकले थे, हमने कहा था हम रियासत और उसकी मशीनरी को बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे। और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई, उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया। उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुंचाया जो कभी उन्हें पहुंचाया नहीं गया था। हम पहले धरनों में बैठते थे, इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं। लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया आप लोगों का। आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप